कोलकाता में दिन भर जबरदस्त हलचल। ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ के लिए उनके घर पहुंची सीबीआई की टीम। कोयला तस्करी के मामले में पूछताछ के लिए सीबीआई ने थमाया नोटिस। सूत्रों के अनुसार घर पर नहीं मिली रुजिरा बनर्जी। आज ही पूछताछ करना चाहती थी सीबीआई, अब तय करेगी अगली तारीख। सीबीआई के बहाने ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ना इतना आसान नहीं। सीबीआई के एक्शन पर आग बबूला अभिषेक, कहा हमें कानून पर भरोसा, हम झुकने वाले नहीं। बंगाल के मंत्री सुजीत बोस का बड़ा आरोप, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स निष्पक्ष संस्था नहीं, ये सभी बीजेपी ऑफिस में तब्दील हो चुकी। अभिषेक बनर्जी की पत्नी से सीबीआई के सवाल के मामले पर बोले बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी, हर कोई कोयला और गाय तस्करी का संबंध जानता है। ममता के भतीजे अभिषेक की साली मेनका गंभीर को भी सीबीआई का समन, सोमवार को जांच में शामिल होने के निर्देश। कोलकाता के न्यू टाउन में गरमाया राजनीतिक माहौल, पुलिस और आईडीएफ समर्थकों में हुई बहस। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, पश्चिम बंगाल में ममता सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, घबराहट में हिंसा का सहारा ले रही है ममता। वर्धमान में भी सुरक्षा सख्त, सीआरपीएफ की 3 कंपनियां तैनात। 24 परगना के बैरकपुर में बीजेपी के पोस्टर पर डाल दी गई स्याही, बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया आरोप। कल असम और बंगाल के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। बंगाल के हुगली में पीएम मोदी की जनसभा, भारी भीड़ जुटने का बीजेपी का दावा। पीएम मोदी नौपाड़ा दक्षिणेश्वर मेट्रो सेवा का करेंगे उद्घाटन, 464 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार ने तैयार किया है पूरा प्रोजेक्ट। 5 राज्यों में चुनाव से पहले आज दिल्ली में बीजेपी ने की बड़ी बैठक, पार्टी के सभी पदाधिकारी रहे मौजूद। पदाधिकारियों से बीजेपी अध्यक्ष ने मांगी कामकाज की रिपोर्ट, सभी राज्यों में पार्टी ने काम की होगी समीक्षा। बैठक को पीएम मोदी ने किया संबोधित, सभी पदाधिकारियों को चुनावों के लिए तैयार रहने के लिए किया प्रेरित। बीजेपी की बैठक में पीएम मोदी को दिया गया धन्यवाद, कोरोना में अर्थव्यवस्था को संभालने पर जमकर की गई मोदी की तारीफ। कृषि कानून पर भी पीएम मोदी का हुआ अभिनंदन, किसानों के हित में होने की बात कही। अहमदाबाद के नारायणपुरा में गृह मंत्री अमित शाह ने निकाय चुनाव में किया मतदान, बेटे जय शाह समेत पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे अमित शाह। मतदान के बाद अमित शाह समेत परिजनों ने दिखाया विक्ट्री साइन, मासूम पोती ने दिखाया विजय का निशान। अहमदाबाद, राजकोट समेत 6 नगर निगमों की 575 सीटों पर मतदान, लेकिन सभी जगह 50% से कम हुई वोटिंग। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का केरल दौरा, कासारगोड में बीजेपी की विजय यात्रा को दिखाई हरी झंडी। इन लोगों ने केरल के अंदर भ्रष्टाचार फैलाने के सिवाय कुछ भी नहीं किया। किसान आंदोलन का आज 88वां दिन, गाजीपुर बॉर्डर पर चला ट्रैक्टर कोल्हू, गन्ने की हुई पुराई। किसान नेता राकेश टिकैत ने कोल्हू से निकाला गन्ने का जूस, का 1995 में पिता ने जो लाल किले पर किया वो इतिहास मैंने यहां दोहराया। कृषि कानून पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने करीब 50 किसान नेताओं से मुलाकात की, दिल्ली विधानसभा में की बैठक। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी मुख्यमंत्री केजरीवाल पर जमकर बरसी, घटिया राजनीति करने का मीनाक्षी ने केजरीवाल पर लगाया आरोप। सवाई माधोपुर में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, एसडीएम को दंडवत करते हुए सौंपा राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन, कृषि कानून वापस लेने की मांग। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर आरोप, शांतिपूर्ण किसान आंदोलन को फेल करने के लिए हर हथकंडा अपना रही है बीजेपी।
प्रयागराज के बांसवार गांव में निषाद समुदाय के लोगों से मिली प्रियंका गांधी, प्रशासन पर आरोप कुछ मारपीट के बाद तोड़ दी थी नाव। जितना भी मदद मैं कर सकती हूँ मैं करूँगी, मैं संघर्ष करूँगी इनके अधिकारों के लिए, क्योंकि इनके साथ अन्याय हो रहा है। दिल्ली में हुनर हाट का आयोजन, केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने किया उद्घाटन, राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद, शॉप पर जाकर दुकानदारों का हौसला बढ़ाया। हुनर हाट में मुख्तार अब्बास नकवी, राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी ने ली चाय की चुस्की, चारपाई पर बैठकर चाय का लुत्फ उठाया, वोकल फॉर लोकल का दिया संदेश। पुडुचेरी में गहराया राजनीतिक संकट, कांग्रेस और डीएमके के एक विधायक के इस्तीफे के बाद सत्ताधारी कांग्रेस के पास बचे हैं सिर्फ 12 विधायक। पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने बुलाई इमरजेंसी बैठक, सोमवार शाम 5 बजे तक होना है बहुमत परीक्षण। भारत चीन में सैन्य स्तर की 10वें दौर की बातचीत पर साझा बयान जारी, पैंगोंग झील इलाके में तारीफ, आगे भी जारी रहेगी बातचीत। एलएसी पर दूसरे मुद्दों पर भी विस्तार से चर्चा, गोगरा, हॉट स्प्रिंग और देपसांग विवाद पर भी बातचीत। पुलवामा में अल बदर का आतंकवादी गिरफ्तार, जम्मू बस स्टैंड पर आईईडी की बरामदगी से जुड़े केस में से गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले, 24 घंटे में 6,971 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में पिछले एक दिन में कोरोना से 35 लोगों की मौत हुई है, मुंबई में भी करीब 1,000 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना केसेस पर मुख्यमंत्री उद्धव का बड़ा फैसला, 5 शहरों में जरूरत पड़ी तो कल से लगा देंगे आंशिक लॉकडाउन। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने दिया 8 दिनों का अल्टीमेटम, अगर मास्क नहीं पहना तो लॉकडाउन लगा देंगे। हमारे देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 14,264 नए मामले, 90 मरीजों की मौत। बीकानेर में भारत अमेरिका संयुक्त युद्ध अभ्यास खत्म, शानदार समापन समारोह। दोनों देशों के करीब 500 सैनिकों ने लिया संयुक्त युद्ध अभ्यास में हिस्सा, आतंक के खिलाफ हाईटेक तकनीक के इस्तेमाल पर रहा जोर। मध्य प्रदेश के सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेला क्रिकेट, प्रेम सुंदर मेमोरियल लीग प्रतियोगिता में शिवराज सिंह ने पहुंचकर किया उद्घाटन, खूब लगाए चौके छक्के। इंदौर के एक अस्पताल में गिरी लिफ्ट में मौजूद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चोट नहीं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का शराबबंदी कानून के उल्लंघन पर बयान, सरकार नहीं बल्कि ऑफिसर्स की गलती है ये। दिल्ली के शाहीन बाग में पीआईएफ के दफ्तर पर यूपी एसटीएफ का छापा, यूपी में हिंसा से जुड़ा बड़ा मामला। रऊफ शरीफ से पूछताछ के बाद उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पीआईएफ के दफ्तर पर छापा मारा, केरल से प्रोटेक्शन वारंट पर रऊफ को लाई है उत्तर प्रदेश की पुलिस। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी ने बीएसपी के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी के खिलाफ दिल्ली में दर्ज कराई शिकायत, पार्टी में बदसलूकी और धमकी देने का लगाया आरोप। सोनम वांगचुक ने लेह में भारतीय जवानों के लिए तैयार किया सोलर रेटिंग वाले मिलिट्री ट्रेन, रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित हैं भारतीय इंजीनियर वांगचुक। सोलर रेटिंग वाले मिलिट्री ट्रेन से लद्दाख सियाचिन सीमा पर तैनात जवानों को राहत, सर्दी में टेंट के अंदर गर्म रहता है टेंट और बढ़िया रहता है तापमान। यूपी पुलिस ने कासगंज में शराब माफिया मोती को ढेर किया। यूपी पुलिस ने इस इनामी बदमाश को मार गिराया, 1 लाख रुपए था इस पर इनाम। मोती ने पुलिस पर दबिश के दौरान कर दिया था हमला, पुलिस ने मोती के पास से दारोगा की पिस्टल भी बरामद की। उत्तराखंड के तपोवन आपदा के 14 दिन बाद फिर से 5 शव बरामद, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। दिल्ली के रिंकू हत्याकांड में 4 और गिरफ्तार, अब तक कुल 9 को गिरफ्तार किया गया।
कांग्रेस नेता भुरलाल भलवान की हत्या के मामले में दिल्ली से 3 गिरफ्तार। फरीदकोट में गुरलाल पर हुई थी फायरिंग। पुलिस के अनुसार जंतर मंतर या सिंगू बॉर्डर पर मारना चाहते थे आरोपी। दिल्ली में कानून व्यवस्था बिगाड़ने की थी साजिश। मिर्जापुर में गांजा तस्कर गिरोह पर शिकंजा। 5 लाख का गांजा बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान हाईवे पर एनकाउंटर। लूटपाट करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। मध्य प्रदेश के विदिशा में असली किन्नरों ने 2 नकली किन्नरों को पकड़ा। पहले जमकर पिटाई की, फिर उनका करवा दिया मुंडन। झारखंड के नक्सल प्रभावित लोहरदग्गा में युवाओं की ट्रेनिंग। देशभक्ति का जज्बा मजबूत करने में जुटी पुलिस और सशस्त्र सुरक्षा बल। मेरठ की एक बर्थडे पार्टी में हथियार वाला डांस। पिस्टल, तलवार और बंदूक के साथ लगे ठुमके। वीडियो वायरल होने पर हरकत में आई पुलिस। मिर्जापुर में छोटे भाई ने बड़े भाई को गला घोंटकर मौत के घाट उतारा। शराब पीकर झगड़ा करने पर भड़क गया गुस्सा। रायगढ़ में 6 साल के बच्चे के अपहरण के मामले में 3 गिरफ्तार। 1 कार, चाकू और तलवार बरामद। धनबाद में से दुमका जेल शिफ्ट किए गए झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह। खबर मिलते ही जुट गई समर्थकों की भीड़। बिहार के सहरसा में खाली गैस सिलेंडर में शराब भरकर बाहर भेजने की थी योजना। पुलिस ने 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया। 160 सिलेंडर जब्त। बाड़मेर में सरेआम युवक की हत्या। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद शव के साथ धरने पर बैठ गए परिजन। 2 गिरफ्तार। धार जिले में पुलिस की वर्दी पहनकर सराफा कारोबारी को लूटने वालों पर शिकंजा। 3 बदमाश गिरफ्तार, 1 फरार। मोतिहारी में गला काटकर 10 साल के बच्चे की हत्या। खेत में मिला शव। दरभंगा में सड़क किनारे छात्रा का शव मिलने से हड़कंप। पुलिस ने कहा संदेहास्पद मौत। हादसे के एंगल की जांच। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।